मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज है ट्यूसडे और अभी आई केम इनटू पार्क और वॉक चल रही है। एंड देन जो है मनीष गए हुए हैं आज रोहिणी, तो उनके ऑफिस का थोड़ा काम था। लैपटॉप एक्चुअली उनका ख़राब हो गया है, तो ही वेंट टू पिक अप दैट कि नया लैपटॉप मिलने वाला है, तो उनको वहीं, उनका मेन ऑफिस वहीं है, तो उनको वहीं जाना था। आज ऐसा है कि डॉक्टर विज़िट प्लान है, तो हर हफ्ते में बुलाने लगी आजकल, तो बिकॉज आई टोल्ड यू इन लास्ट ब्लॉग कि मैं अब फुल टर्म लेबर में हूँ बिकॉज ऑफ 37 वीक कंप्लीशन। तो अब कभी भी मतलब ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऐसा होता है कि 37 के बाद आपका टाइम आ सकता है। तो येस, कंडीशन इज़ दैट, बट अभी तक ऐसा टच वुड कोई ऐसे सिम्टम्स है नहीं, बट ठीक है, विज़िट है, लेट्स सी क्या ऑब्जर्वेशन होती है, डॉक्टर की क्या कहती है। तो अभी तो मैं पार्क में घूमी हूँ, हाफ एन आवर हो गया, और देखो मतलब ऐसे स्वेटिंग होने लग जाती है, सुबह सुबह ह्यूमिडिटी भी बहुत हो जाती है। तो मैं थोड़ा लेट आती हूँ एक्चुअली, 7:30 ऐसा कुछ हो जाता है। तो यस, अभी मैं जा रही हूँ वापस। मनीष को आने में आज टाइम लगेगा। वैसे हमारी विज़िट होती है तो हम हर हफ्ते जो है 9:30 अप्रॉक्स निकल जाते हैं, बट आज में भी लेट हो जाए क्योंकि वहाँ से आने में उन्हें आने जाने में ही उन्हें 2-3 घंटे चाहिए होते हैं। बाइक से गए हैं वैसे तो, बट ठीक है। तो यस, तो चलो अभी आई एम गोइंग बैक, और उसके बाद मैं नाश्ता प्रिपेयर करूँगी। तो मतलब अभी तो मुझे वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज एंड ऑल। उसके बाद में मैं नाश्ता ओहो, बच्चा गिर गया मशीन से एक, इट्स नॉर्मल, कोई वो नहीं है। तो अभी जाऊंगी, एक्सरसाइजेस करूंगी, एंड आफ्टर दैट नाश्ता बना के तब तक मनीष आ जाएंगे। आई थिंक 9-9:30 तक आ जाएंगे, तो फिर हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। ओके, तो आई एम ऑल रेडी फॉर हॉस्पिटल, हैविंग ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ पोहा, और आज दूध नहीं ले रही हूँ एक्चुअली, मतलब जल्दी हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जस्ट निकलना है और मैं इतना खा नहीं पाऊँगी तो पोहा या सिवैयाँ बनती है जल्दी में ना, जब जाना होता है। यार इतने वो कैसे आ रहे हैं थोड़े, मुझे ऐसा लग रहा है लाइट ज़्यादा आ रही है एंड पिक्सेल्स क्लियर नहीं आ रहे हैं। चलो इसको मैं जल्दी से करूँगी फिक्स थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, इट्स अप्रॉक्स 9:20-25 ऐसा कुछ हो रहा है, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके निकलना है क्योंकि ऑफिस का टाइम हो जाता है ना 10 बजे तक, तो फिर वापस आना पड़ता है टाइम पे। ओके गाइज, हम लोग पहुँच गए अभी हॉस्पिटल, और मनीष एक्चुअली रिसेप्शन पे है। तो हम लोग अभी ना वो NST ग्राफ निकलता है एक्चुअली, बेबी की हार्ट रेट का ग्राफ निकलता है हर 9th मंथ जैसे ही शुरू होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, अप्रॉक्स 15-20 मिनट्स, तो इसलिए थोड़ा जल्दी भी आना पड़ता है। तो अभी रिसेप्शन से टोकन ले लें, देन सिस्टर से वो करवाते हैं, देन फिर वेट एंड BP करवाना है। बाकी डॉक्टर तो 10-10:30 अप्रॉक्स बैठती है। ये देखो यार, स्पेक्स वालों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, फॉग जम जाती है। तो बस अभी वही सब करते हैं, एंड देन आई विल गिव यू अपडेट कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। चलो, कितना है? 71.2। अरे नहीं हो जाता तो हुआ ही नहीं कुछ। हाँ, क्योंकि पहले 0.4 था। कितना? 0.4 था। हाँ, कम हो गया, 0.2 हो गया। मीठा बना कुछ मीठा नहीं, मतलब मैं एकदम बैन तो नहीं किया मैंने, पर फिर भी मैं खा ही रही हूँ मीठा। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए अभी घर पे, हो गया, डॉक्टर से बात हो गई, सब कुछ हो गया। आज सारा चेकअप हुआ एक्चुअली, जो लास्ट ट्राइमेस्टर वाला होता है, इंटरनल चेकअप एंड NST भी निकलती है बेबी की, वो सब जो मैंने बताया था आपको, वो सब हुआ है बिकॉज 38th वीक चल रहा है। बाकी द थिंग इज़ कि डॉक्टर ने यही कहा है, क्योंकि लास्ट USG में बेबी के गले के अराउंड कॉर्ड्स आए थे, 2 लूप्स थे, तो तब तक डॉक्टर वो स्कूल की ना, ये सब नॉर्मल है, निकल भी जाता है, बच्चा अपने आप फंसा लेता है, और जो है निकल भी जाएगा। आप बस अपना वर्कआउट, एक्सरसाइजेस और ये सब जो करते हो, आप एक्टिव रहो फिजिकली ना। तो वो सब था, तो वो सब मैं कर ही रही थी। टेंशन तो हुई थी सुन के, बट ठीक है, नॉर्मल, अब लगता नहीं उतनी बड़ी बात। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि अभी बेबी जो है वो नीचे नहीं आ रहा है, मतलब हेड डाउन पोजीशन में तो है, बट पेल्विस एरिया में एंटर नहीं कर रहा है, जहाँ मतलब मेन
एंटर होना होता है, इस टाइम तक एंटर हो जाना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। तो वही एक दिक्कत हो सकती है। इट में भी केस अगर नीचे नहीं आता तो फिर सी सेक्शन ही होगा, और उस केस में फिर हमने पूछा काफ़ी कि क्या चीज़ें और हेल्प कर सकती है इसमें, बट डॉक्टर सेइंग कि सिर्फ नेचुरल चीज़ें ही हेल्प कर सकती थी, जो आप जितने एक्टिव रह रहे हो, जितना एक्सरसाइजेज एंड ऑल ये सब कर रहे हो। मेरी गर्दन दर्द करने लग गई। तो अभी तक तो यही बात है, तो अभी तक तो यही अपडेट है। और अगर डॉक्टर ने वैसे कहा है कि ना 1 वीक है हमारे पास में, जैसे नेक्स्ट वीक तक 10 दिन, मतलब 10 दिन तक हम वेट कर सकते हैं कि क्या डिसीजन लेना है, मतलब क्या करना है। नेचुरली नीचे आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसकी पर अभी पॉसिबिलिटी कम है थोड़ा ना। अब अगर ऊपर वाला चाहे तो हो सकता है, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। तो यही चीज़ें होती है एक्चुअली ना, लास्ट ट्राइमेस्टर तक कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बाकी हेल्थ इश्यूज़ नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, तो ये चीज़ हो गई, बट ये नेचुरल चीज़ है तो इस वजह से अब कुछ कर नहीं सकते। बाकी डॉक्टर ने वैसे ये कहा है कि अगर आप नेचुरल पेन्स के लिए भी जाना चाहते हो तो भी आप वेट कर सकते हो, जैसे जो डेट दी है 8 अक्टूबर, तब तक आप वेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको मूवमेंट्स ट्रैक करने हैं बेबी के, तो वो सब नॉर्मल होना चाहिए, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं फिर क्या होता है। नेक्स्ट विजिट होगी 1 या 2 के आसपास अक्टूबर में, और उसके बाद फिर फाइनलाइज होगा। 7 डेज में दिखाना है ना, पर वो चली जाएगी ना, डॉक्टर कह रही थी मैं 2 से 6 अवेलेबल नहीं हूँ। फिर 2 से 6 2 तारीख तो आएगी नहीं, 21 से आज 27 28 को दिखाना होगा अपन को। बट वो कह रही थी कि 2 तक तो 10 दिन वैसे भी हो जाएंगे, फिर अपन उसके तो जाने से पहले डेट बताई थी उसने कि तब तक के लिए कि 10 दिन है, मैं जाऊंगा तब तो भी। अच्छा, ऐसे था वो। तो एक्चुअली मैं ऐसे सोची ना कि क्या कहते वो जाएगी उससे पहले ही दिखा लेंगे एक बार। तो उससे पहले तो दिखाएंगे पहले इन द सेंस फिर 27-28 अगर 7 दिन के हिसाब से चलो तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगा उसके जाने से पहले। तो इंस्टेंटली वो जाएगी अगर 2 को तो 1 को दिखा लेंगे, देखते हैं वैसे वो क्या कहती है। क्योंकि उसने बोल दिया था। हाँ, उसने कहा था कि मैं जाऊंगी उससे पहले भी चेक करूंगी और आते ही भी मैं चेक करूंगी। तो ठीक है, ये है अपडेट अभी तक का। तो बाकी वी आर थिंकिंग कि हम नेचुरल पेन्स के लिए ही जाएंगे, बाकी देखते हैं अगर 8-9 तक सब कुछ सही हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं सोचूं नवरात्रा में ही मेरा बेबी आए तो माता रानी सब ठीक करेगी। अब तो अन्नू पॉजिटिव हो गई है ऐसे ना। मेरा पति वैसे ही कहता है शेर नहीं हूं मैं। तो चलो ये है अपडेट अभी तक का, कोई टेंशन नहीं। पहले मुझे सी सेक्शन के नाम पर टेंशन हो जा रही थी, बट ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, मैंने लंच की तैयारी करनी है। लंच में बन रहे हैं दही वाले आलू, तो मैं आलू उबाल के रख दिए हैं, बाकी अब मैं जा रही हूँ। टाइम क्या हो गया? टाइम, हाँ आपको भी जाना है ना। टाइम हो गया 11:30। तो आप तो निकलने वाले होंगे क्योंकि 12 बजे तक इनको भी जाना है वो कायरोप्रैक्टिक के सेशन के लिए। 5-10 मिनट। तो बस मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ओके गाइस, तो अभी निकल गए मनीष और उनकी मम्मी सेशन के लिए। अभी मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने। जो मैं कह रही थी पहले कि मैं दही वाले आलू बनाने वाली हूँ आज, तो वो बनाने जा रही हूँ। बाकी जस्ट नाउ आई रिसीव्ड दिस पार्सल। ये इतना बड़ा कार्टन है, ये है एक सरप्राइज बॉक्स, ठीक है। तो इसे मैं इस व्लॉग में ओपन नहीं करूँगी, मैं ओपन करने वाली हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ये एक बहुत ही स्पेशल बॉक्स है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी स्पेशल चीज़ें हैं। तो चलो इस व्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ये व्लॉग एक छोटा सा व्लॉग था जो कि डॉक्टर विजिट का व्लॉग था। लास्ट भी मैंने शूट किया था, जब मैं कह रही हूँ ना कि जो लास्ट USG हुआ था उसके अंदर की जो ऑब्जर्वेशन थी, उस टाइम पे डॉक्टर ने क्या बोला था, तो जो एक्चुअल में जो कॉम्प्लिकेशंस डिटेक्ट हुई थी लास्ट ट्राइमेस्टर की, तो वो उस व्लॉग का पार्ट थी। बट मैंने वो व्लॉग नहीं डाला, अभी भी पड़ा हुआ है। आई मीन प्लान की उसको डालूंगी, बट नहीं डाला था उस टाइम पे बिकॉज थोड़ा माइंड काम नहीं कर रहा था, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना अचानक से, तो दैट्स वाई। बाकी
मैं इस आज वाले व्लॉग को डालने का यही पर्पज़ है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में प्रॉब्लम्स आई जाती है। क्या मैसेज आ रहा है रश्मि का? ओके ठीक है, ऑफिस से भी मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को, तो उनको भी देखना है मुझे। बाकी यही था अपडेट कि मोस्टली चांसेस आई एम थिंकिंग कि अब जो बन रहे हैं 80-90% चांसेस आर ऑफ सी सेक्शन में भी। बाकी माता रानी ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी अब आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ सी सेक्शन ऑल्सो। पहले भी नहीं थी, डर जैसा तो कुछ भी नहीं था, बट जो प्रेफरेंसेस होती है ना वो था नॉर्मल का, एंड स्टिल आई प्रेफर नॉर्मल ओनली। बट क्योंकि मैं तैयारी भी उसी की कर रही हूँ, सब कुछ उसी की कर रही हूँ, पर जो है अब अगर मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बेबी परेशान हो, ठीक है। नॉर्मल की ज़बरदस्ती में मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरा बेबी परेशान हो। सीधी सी बात है, देखो बेबी हेल्दी होना चाहिए और अच्छे तरीके से बाहर आ जाए। दैट्स द ओनली मेन थिंग विच आई एम प्रेफरिंग नाउ। तो मैं अब नहीं डर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं है मेरे माइंड में। डरना इज़ रॉन्ग वर्ड वैसे, बट थोड़ा सा मैं प्रिपेयर थी, फुल्ली प्रिपेयर थी, एंड मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ इन सब चीज़ों में ना। आई नो माई सेल्फ कि मैं कर जाऊँगी, मैं सोचती हूँ तो मैं कर जाती हूँ इन सब चीज़ों को, तो वो कोई नहीं था। बट अगर बेबी ही प्रॉब्लम में है तो मैं उस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकती, 1% भी नहीं। तो ठीक है, देखते हैं। बाकी डॉक्टर ने वैसे कहा है इफ़ यू आर रेडी फॉर नेचुरल पेन्स विल वेट फॉर दैट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल डेट के लिए वेट करना है आपको, नेचुरल पेन्स के लिए वेट करना है, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ के लिए तो मैं कहूँगी मुझे बहुत ही अच्छी डॉक्टर मिली है, बहुत ही अच्छी। तो वो किसी चीज़ के लिए उन्होंने आज तक फोर्स नहीं किया कि नहीं, होता है ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो यही होता है कि लोग ज़बरदस्ती उनको करवा देते हैं डॉक्टर्स ना, कि अच्छा कहीं पे चार्जेस ज़्यादा होते हैं या कोई में जरा सी भी अगर उनको कॉम्प्लिकेशन देती है, अच्छा तुम्हारा तो ये है वो है वो। मेरी डॉक्टर ने आज पूरे 9 मंथ में आज तक बिल्कुल भी नहीं डराया है। तो दैट्स द मेन थिंग, इतना सपोर्ट आपके डॉक्टर का आपके पास होना चाहिए। और हर चीज़ टाइम पे हुई है, टेस्ट हो गया, आपके जो भी चेकअप्स होते हैं और जो डेट वाइज जो भी होना होता है, हर चीज़ उसने टाइम पे करी। और उसका इमोशनल सपोर्ट, जब कॉर्ड की बात पता चली थी तो आई वाज लाइक यार मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। एंड मनीष जो है सेशन के लिए चले गए थे क्योंकि लेट हो रहे थे, तो उस टाइम पे मैं ऐसे हो गई थी एंड शी वाज लाइक कि यार क्यों घबराना है, ये चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं बेटा। तो और जबकि वो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज काइंड ऑफ है, हमारी मतलब थोड़ा सा मिड एज वाली ही है। तो वो ऐसा है कि वो समझने वाली जो अंडरस्टैंडिंग पार होती है ना, वो बहुत है उसके अंदर। तो मुझे इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन होता है मेनली ना, कि हाँ यार डॉक्टर अच्छी हो तो आपका सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और इसलिए आई एम लाइक यार ठीक है, तो ये बात है। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अभी हमारे पास 38 वीक चल रहा है, तो 40 वीक तक हमारे पास टाइम है, तो ट्राई करेंगे, फिंगर क्रॉस्ड। कुछ चीज़ें और भी हैं जो आई थिंक कि ना फर्स्ट टाइम जो मॉमीज होती है ना उनको पता होनी चाहिए। मतलब ऐसा हो गया कि मैंने तो ना रिसर्च कर ली, मेरा नेचर ऐसा एक्चुअली ना, आई एम लाइक दिस कि मैं किसी की सुनी हुई बात पे विश्वास नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ सुन लेती हूँ कि ठीक है ठीक है ठीक है ऐसा करके, एंड इन केस मुझे कुछ कहना होता है ठीक है अच्छा ऐसा वैसा, मैं उस चीज़ का ना मतलब इवन फ्रॉम चाइल्डहुड मैं ऐसी हूँ। मतलब मुझे ना प्रूफ चाहिए होता है उस चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है। अगर नहीं कोई लॉजिक दे रहा ना और नहीं समझ में आ रहा तो भाई ठीक है, मतलब तुमने कहा तुम खुश, और मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं उसका रीज़न ढूंढ लूँगी अगर सही हुई बात तो मतलब मेरा नेचर ही ऐसा है। तो मैंने हर चीज़ की बहुत ही डीपली जाके जो है रिसर्च कह लो या अपने सेटिस्फैक्शन के लिए उसका क्लैरिफिकेशन कह लो, मैंने बहुत लिया है। मतलब जो लोग ऐसे कह देते ना अच्छा ये इस चीज़ से ये हो जाता है, इस चीज़ से ये हो जाता है, मैं बहुत जल्दी बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे उसका प्रॉपर ऐसे साइंटिफिकली कह लो कि मैं उस चीज़ पे पूरा रिसर्च करती हूँ, पूरा पता करती हूँ अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक क्या है वो चीज़। तो ये बात है। तो इस वजह से आई एम टेलिंग कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी मिथ भी है कि लोगों ने बना रखा है, अच्छा इस तरीके से करते हैं तो ये हो जाता है, उस तरीके से करते हैं तो ये हो जाता है, बट उनका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। और
जो एक्चुअल में रीज़न है ना वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम मॉमीज़ और आपको चाहिए कि कुछ हेल्प कर पाऊँ मैं, आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। और मैं सोच रही हूँ कि ऐसे कुछ जो भी चीज़ें स्टार्टिंग से हुई है ना, उन सब चीज़ों का भी एक वो बनाया जाए कि यार जैसे फर्स्ट टाइम में मेरा एंटी स्कैन हुआ था तो उसके अंदर नेजल बोन नहीं आई थी बच्चे की, जो ये वाली होती है वो नहीं आई थी। आई वाज लाइक यार नहीं बना है, कुछ डिफेक्ट तो नहीं होगा ये वो। तो फर्स्ट टाइम में घबरा जाते हैं सब लोग ना, बट इन दैट केस डॉक्टर सेड इट्स नॉर्मल बेबी, मतलब कि उसने मुझसे कहा कि यार नॉर्मल है, उल्टा लेटा होगा तो हो जाता है। उसी केस में अगर किसी को बता दो कि ऐसा होता है, अरे भैया वो आपको बहुत डरा देगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बहुत होती है आपके आसपास, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि अच्छा ऐसा है। वो 4 बातें करेगा जिसको मतलब ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगी, तो वो वाली चीज़ों से ना आप अपने आप को दूर रखो एंड बिलीव योर डॉक्टर, जस्ट बिलीव योर डॉक्टर। अब मैं ये नहीं कह सकती यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती है अगर आप गवर्नमेंट में दिखा रहे हो तो, पर देन ऑल्सो अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, आप खुद से रिसर्च कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है, अगर आपके पास कोई ऐसा है जो आपकी हेल्प कर सकता है, अगर आपको उतना नॉलेज नहीं है और पढ़े लिखे नहीं हो, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग वो जो पहले से चलती आ रही बिलीव्स, जो पहले से चलती आ रही वो बातें, उनसे अच्छा है आप किसी ऐसे से हेल्प ले लो जो जानता पहचानता हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो। और डॉक्टर से आप जितना मर्जी पूछ सकते हो, जितना कुछ कर सकते हो, जितना उससे नॉलेज ले सकते हो वो नॉलेज लो, बस मैं तो यही कहूँगी। तो दिस इज़ माई प्रॉपर ऐसा एक्सपीरियंस वाली चीज़। हर बार ऐसा होता है मेरे, तो हर USG में अल्ट्रासाउंड में अभी तक ऐसा हुआ है कि एक बार में ढंग से बेबी का कभी मुंह किधर होता था, कभी नीचे होता था, तो कभी कुछ नहीं दिखता था, तो उस केस में भी हम घबरा जाते हैं। तो उन सब चीज़ों में ना आपको छोटी छोटी चीज़ों में सपोर्ट चाहिए होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी से बात कर रहे हो एंड शी इज सेइंग अरे यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया, और डीमोटिवेशन काइंड ऑफ नहीं होनी चाहिए, स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम मॉमीज, बिकॉज आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। एंड मतलब आपके पास होते हैं कुछ लोग जो आपको स्ट्रेस देते ही हैं, तो जस्ट बी अवे फ्रॉम दैम, ठीक है। ये चीज़ है, दूर रहो उनसे, बिल्कुल दूर रहो, ठीक है। अपने और अपने बेबी के अलावा यू शुड नॉट केयर फॉर एनीथिंग, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी तक, इवन दो बहुत सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मेरे फेस एक्सप्रेशन अगर समझ सकते हो तो ठीक है, बट कोई बात नहीं, ठीक है ना। कि जरूरी नहीं है हमेशा आपके पास सपोर्ट ही हो, आपको डीमोटिवेट करने वाले भी और परेशान करने वाले भी लोग बहुत होते हैं, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। बाकी चलो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी लर्निंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि आप शेयर कर सकते हो। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं शेयर कर दूँ, बट अगर नीड हो तो ही, ठीक। ऑल्सो फॉलो मेरा इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे आई विल रिप्लाई फ्रिक्वेंटली जो भी है, जो भी कुछ इश्यूज़ होते हैं। इवन दो वहाँ पे मेरे कंटिन्यूस टच में हैं 2-3 लोग, तो जो मेरी सेम वीक्स में चल रहे हैं या फिर जो मेरी सेम प्रेगनेंसी स्टेज में हैं, वो सब भी टच में हैं। तो वी वर लाइक कि अच्छा तुम्हें क्या सिम्टम्स है, तुम्हें क्या सिम्टम्स है, नॉर्मल ऐसे हमारी चैट्स होती रहती है। तो नॉट रिगार्डिंग प्रेगनेंसी ओनली, अगर आप लोग टच में रहना चाहते हो तो यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, मैं यहाँ पे ID मेंशन कर दूंगी। तो चलो ये व्लॉग बहुत ही लंबा हो गया, चिट चैट व्लॉग सा हो गया, तो मुझे अभी ऑफिस का काम भी देखना है, मैसेजेस आ रखे हैं। तो चलो मैं फिनिश करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।